Prime Minister Narendra Modi has unveiled the government's National Logistics Policy 2022. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है, अहम निर्णय है। हमारी एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना है तभी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का हमारा सपना पूरा होने वाला है। हमें विश्वास है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम समझते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 17 सितंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है। माना जा रहा है कि ये जो वर्तमान की लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करने का काम करेगी। तो आइए जानते हैं कि न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का काम करेगी। अगर मैं उदाहरण के लिए लूँ, अगर आपको कहीं महाराष्ट्र से दिल्ली कोई सामान भेजना हो तो आप महाराष्ट्र में ट्रक में उस सामान को लोड कर देंगे और वह ट्रक सीधा जाके दिल्ली में ही रुकेगा। बीच में उसका कोई वेयर हाउस या फिर कोई बड़ा हब नहीं होगा जहां वह रुक सके, सामान को अनलोड करे। तो मान लेते हैं कि वो 3 से 4 दिन के अंदर ट्रक दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के उसे कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस आते वक्त उसे कोई सामान मिले या ना मिले। 30 से 40% बार ऐसा ही होता है कि जो ट्रक जाते हैं वो खाली ही वापस आ जाते हैं। वहीं अगर हम नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के अनुसार देखें तो इसके तहत कुछ जगहों पर या कुछ राज्यों के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउस या हब होंगे। अब अगर उदाहरण के लिए हम मान लें कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई बड़ा वेयर हाउस या हब है जहां 4 से 5 राज्यों के जो उनके आसपास है वो वहाँ के ट्रक आते हैं, लोड होते हैं या अनलोड होते हैं। अगर वो ट्रक महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाला है, वह पहले दिल्ली की जगह अगर सीधा मध्य प्रदेश में जाए और वहाँ अनलोड हो जाए और वहाँ बड़े वेयर हाउस से वह ट्रक महाराष्ट्र के लिए कुछ भी सामान लेके वापस चला जाए और वहाँ जो सामान है उसे मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए कोई दूसरा ट्रक लेके जाए। अब वो जो ट्रक दिल्ली के अंदर गया है वो वहाँ से किसी भी राज्य का कुछ भी सामान हो वो ला सकता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं दिल्ली के अंदर से वह राजस्थान के लिए कुछ सामान लेने गया है, वहाँ से वह दिल्ली से वह मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान का सामान लेके आएगा, वहाँ उसकी अनलोडिंग होगी और राजस्थान से कोई दूसरा ट्रक जो कि मध्य प्रदेश के उस बड़े हब के अंदर आया हुआ है उसके अंदर उसकी लोडिंग हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए, पहले 30 से 40% ट्रक जो कि वापस आते समय खाली आते थे वह अब ऐसा नहीं होगा। तो यार ये था एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाने के लिए। अगर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।